हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। हम पढ़ रहे थे प्रतिशत। क्या पढ़ रहे थे? प्रतिशत। और प्रतिशत में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, जिसमें से अब हम बात करेंगे जो हमने पढ़ी उनके बारे में। कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो अब तक हमने पढ़ लिए हैं। पहला प्रश्न है, ए की आय ए की आय बी की आय से, किसकी आय से? बी की आय से 10% अधिक है। कितनी प्रतिशत? 10%। तो 10% को कई क्या लिख सकते हैं भिन्न के रूप में? 1/10। यदि बी की आय ए की आय से x% कम है तो x का मान क्या होगा? तो देखो कितनी अधिक है? 10% अधिक, यानी 10 से कितनी है? 11। 10 से कितनी ज़्यादा है? 11। तो ये ए की आय है, ए की आय बी की आय से, तो ये तो किसकी आय हो गई? बी की। ए की आय कितनी हो गई? 11। यही तो होगी। ये तो किसकी? बी की आय से कितनी अधिक है? एक अधिक है। तो ये कितनी अधिक हो गई? ए एक अधिक। तो ये किस इससे कितनी कम है? एक कम है। किससे? 11 से। 1/11 गुणा 100 करेंगे तो हमें पता है 1/11 कितना होता है? 9 सही 9/10%। ये 11% कह दें, या फिर इसी को हम कह सकते हैं 9.09%। दोनों कह सकते हैं हम। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अपना कुछ इस प्रकार। चीनी की कीमत में 20% की, कितने प्रतिशत की? 20% की वृद्धि की गई तो चीनी के उपयोग में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि चीनी पर होने वाला जो खर्च है वो क्या रहे? समान। यानी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, तो किसने कहा है जो चीनी का जो उपयोग किया जाता है उसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि चीनी का जो मूल्य है या जो चीनी का जो खर्चा है वो क्या है? समान बना रहे। ठीक है। तो मूल्य प्राइस क्या हुई? बड़ी है। प्राइस क्या हो गई अपनी? बड़ी है। कितनी? 20। 20 को क्या लिखेंगे भिन्न के रूप में? 1/5। 5 से बड़ी कितनी है? 1 बढ़ गई। तो 5 से बढ़कर कितनी हो गई? 6। तो हमने कहा कि प्राइस अगर बढ़ती है तो कंजम्पशन यानी कि जो उपयोग है वो कितना हो जाएगा? ये देखो कंजम्पशन। ठीक है। कंजम्पशन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो कंजम्पशन में कितनी कमी हो गई? 6 से कितनी हो गई? 5। 6 से कितनी हो गई? 5। अब क्या करा है कि कितनी प्रतिशत की? 6 से कमी हो गई 5, यानी कितने की कमी हुई? 1 की। किसके रेस्पेक्ट में हुई? 6 के। गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% प्रतिशत होता है 16। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। तेल की कीमत में, किसकी कीमत में? तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने से एक परिवार तेल के उपयोग में कितनी प्रतिशत कमी करे ताकि तेल के खर्चा क्या रहे? समान रहे। कह रहा है इसकी बातें हम कर चुके हैं। तो 25% का मतलब कितना? 1/4। तो प्राइस क्या हुई अपनी? 4 से बढ़कर कितनी हो गई? 5। कंजम्पशन कितना हो गया? 5 से कितना? 4। कितनी की कमी? 1 की कमी। किसके रेस्पेक्ट में? जो आ गया है उसके रेस्पेक्ट में, तो बटे 5। गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो ये कितने आ जाएगा? 20%। क्योंकि 1/5 कितना होता है अपना? 20%। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न है, चीनी की कीमत में 25%, किसकी कीमत में? चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाती है यदि एक परिवार चीनी पर होने वाला खर्च समान रखना चाहता है। चीनी पर जो खर्च है वो क्या रखना चाहता है? समान रखना चाहे तो उसे उपयोग में कितनी चीनी की प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? वही बात है। 25% को वही क्या लिखेंगे? सेम प्रश्न हो गया। 1/4। 4 से बढ़कर कितना हो गया? 5। तो ये प्राइस हो गई। कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 5 से 4। कितने की कमी? 1 की। किसके रेस्पेक्ट में? 5। गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो कितना आ जाएगा? 20
प्रतिशत। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, यदि x y से 33 अधिक है, 33 को लिखेंगे 1/3 अधिक है, तो y x से कितने प्रतिशत कम है? तो ये कितना हो गया? अधिक है यानी 3 से 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 से 3। कितना कम? यहां से देख पा रहे हैं कितना कम है। ये तो क्या है अपना x, ये क्या है अपना y। तो कितना कम है? a कम है किससे? 4 से। तो गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो कितना आ जाएगा? ये 25% क्या है अपना कम है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, चाय की कीमत में 40% वृद्धि हो जाती है, तो चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाला खर्च क्या रहे? समान। 40% को क्या लिखेंगे सबसे पहले? 2/5। तो प्राइस क्या हो जाएगी? 5 से बढ़कर कितने हो गए? 7। कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 7 से 5। कितने की कमी हुई? 2 की। किसके रेस्पेक्ट में हुई? 7 के। गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो हमें पता है 1/7 कितना होता है? 1/7 होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, तो इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 28 सही 2, ये 4/7%। यह कह सकता हूँ। और भी कर सकते हैं, ये इसकी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। आगे अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अमित की आय वरुण से 30% अधिक है, तो वरुण की आय अमित से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत अधिक है? 30%। 30% को लिखेंगे 3/10। तो अमित की आय वरुण से, तो ये तो किसकी आय हो गई? वरुण की। 10 तो किसकी हो गई? वरुण की। 10 से कितनी अधिक है? 3 अधिक। तो 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 13। ये किसकी आय है? अमित की। तो अमित की आय से वरुण की आय कितनी कम है? 3 कम है। किससे? अमित से। तो ये 1/13 गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो 300 में भाग किसका दे देंगे? 13 का। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, नए बजट में केरोसिन की कीमत में 15% की वृद्धि हो गई। एक व्यक्ति केरोसिन का उपभोग कितना प्रतिशत कम करे ताकि इस पर होने वाला खर्च क्या रहे? समान रहे। इस प्रकार के हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। 15% को कितना लिखेंगे भिन्न के रूप में? 3/5 या इसको लिख चेंज कर सकते हैं क्योंकि 15 को किस में? 1/100। तो 5×3 = 15, 5×2 = 10, 20, 2 3/20 लिख सकते हैं। तो प्राइस तो क्या हो गई? बड़ी है, वृद्धि हुई है। प्राइस 20 से बढ़कर कितनी हो गई? 23। उपभोग में क्या कंजप्शन में कमी करनी है? 23 से कितनी हो जाएगी ये? 20। कितने की कमी? 3 की कमी। किसके रेस्पेक्ट में? 23 के रेस्पेक्ट में। गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो ये हो जाएगा अपना 300/23%। ठीक है, भाग दे सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, एक वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि की जाती है, उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्चा समान रहे? कितने परसेंट? 50% की वृद्धि यानी 50% को लिखेंगे 1/2। तो प्राइस क्या हुई? 2 से बढ़कर कितनी हो गई? 3। कंजप्शन में कमी होगी कितनी? 3 से 2। तो कितने की कमी? 1 की। 3 के रेस्पेक्ट में गुणा किससे कर देंगे? 100 से। तो ये कितना आ जाएगा? 33.33%। या कहें 1/3%। 33 सही 1/3%। अगले प्रश्न की बात करें, एक व्यक्ति, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? व्यक्ति लिखा हुआ है। ठीक है, एक व्यक्ति की आय में 10% कमी हो जाती है। आय में क्या हो जाती है? 10% कमी। तो उसकी घटी हुई आय को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि उसकी आय वापस पहले जितनी हो जाए? तो कितनी कम हुई है? 10 से कितनी कम हो गई? कि 10% को क्या लिखेंगे? 1/10। तो 1 कम हो गई 10 के। 10 से कितनी कम हो गई? 1 तो 9। अब बढ़ानी है, तो बढ़ानी है यानी 9 से हमें वापस क्या करनी है? 10। कितनी बढ़ाई? 1 बढ़ा दी। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ाई? 9 के रेस्पेक्ट में।
गुणा किससे कर देंगे 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 11 सही 1/9 प्रतिशत हमें क्या करनी पड़ेगी, इसकी आय को बढ़ाना होगा। कमी की गई है तो बढ़ाना है अब हमें, तो वो बढ़ानी पड़ेगी 1 बटा ये 11 सही 1/9% हमें बढ़ानी पड़ेगी, ताकि जो पहले आय थी उतनी ही दोबारा हो सके। अगले प्रश्न की बात करें, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने के कारण 120 रुपये में 3 किलो चीनी अधिक खरीदी जाती है, तो चीनी की वास्तविक कीमत क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों की हमने कल बात की थी। तो सबसे पहले हम प्राइस की देखें तो 20%, 20% का मतलब 1/5, एक की कमी हो रही है तो प्राइस क्या हो जाएगी, 5 से घटकर कितनी हो गई, कमी दे रखी है, 5 से 1 कम हो जाएगा तो कितना 4, कंजम्पशन कितना हो जाएगा 4 से बढ़कर 5, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि। 1 की वृद्धि किसके बराबर है, 3 किलो चीनी के, 3 kg के। तो इसने क्या पूछा, तो प्रारंभिक में पहले कितने किलो चीनी ले रहा था, 3 को किससे गुणा करेंगे 4 से, तो 3 चौक 12 किलो चीनी ले रहा था, अब कितनी ले रहा है 15 किलो चीनी ले रहा है, 3 किलो चीनी बढ़ गई। टोटल पैसे कितने उसके पास 120, 120 रुपये में कितनी चीनी ले रहा है 12, तो क्या मूल्य आएगा 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से पहले चीनी खरीद, अब किस भाव से खरीद रहा है 120/15, कितने हो गए अंटे 120, तो 8 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अब खरीद रहा है। मूल्य में क्या हो गई, कमी हो गई ना, पहले 10 मिल रहे थे अब कितना मिल रहा है 2 कम ही मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये भी कितने परसेंट कम हो रहा है, 20% ही कम हो रहा है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, संतरे की कीमत में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 10 रुपये में 3 संतरे अधिक खरीद सकता है, तो संतरे की कीमत वास्तविक कीमत बतानी हमें। तो पहले 20%, 20% को क्या लिखेंगे 1/5, तो कमी हो रही है तो कमी, तो प्राइस में क्या हुई कमी, 5 से कितना कम हो गया 1 कम, कंजम्पशन बढ़ गया कितना 4 से वो बढ़ के कितना हो गया 5, कितनी की वृद्धि 1 की, 1 किसके बराबर है 5 संतरों के बराबर, तो 5 संतरे कितने रुपए, तो पहले कितने खरीद रहा था 1 बराबर अगर 5 है तो 5 कितने बराबर हो जाएंगे 20, अभी कितना खरीद रहा है 25। ठीक है, रुपए कितने हैं 10 रुपए में, तो 10 रुपए में कितने खरीदे उसने 20, तो पहले कितने में खरीद रहा था 1/2 रुपए में, या कह दूँ 0.5 रुपए पर संतरे के हिसाब से खरीद रहा था, तो इसकी प्रारंभिक मूल्य आएगी 1/2 कह दे या फिर 0.5 रुपए कह दे। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है, चावल की कीमत में 20% की कमी, ये उसी प्रकार से होगा, ये आप कर सकते हैं। चलो फिर भी इसमें देखो, इसमें पूछी घटी हुई दर क्या है, तो 20% की कमी, 20% की कमी मतलब 1/5, 5 में 1 की कमी, तो प्राइस क्या हो गई 5 से घटकर कितनी हो गई 4, कंजम्पशन कितना हो गया 4 से बढ़कर 5, 100 रुपये हैं, 2 किलोग्राम चावल बढ़े हैं, यानी 1 बराबर कितना बढ़ा है 2 kg चावल। तो पहले कितने चावल खरीद रहा था 8 किलो, और अब कितना खरीद रहा है 10 किलो, क्योंकि दोनों से 2 से गुणा कर दिया। तो उसने कहा 100 रुपये में, 100 रुपये में 2 किलो चावल खरीदता है, तो अब कितना खरीद रहा है 10 रुपये, तो इसने क्या कहा घटी हुई रेट कौन सी, ये तो है, देखो अब 100 में भाग किसका देंगे 8 का ही, तो ये तो कौन सी आ जाएगी प्रारंभिक, क्योंकि ये प्रारंभ में खरीद रहा था, ये बाद में खरीदने लगा, तो हमें किसकी पूछिए घटी हुई, तो घटी हुई रेट कितनी हो जाएगी, यहाँ से 100 में किसका भाग दे देंगे 10 का, तो ये कितने आएगा 10 रुपये प्रति किलो चावल, चावल खरीदा है केजी के हिसाब से चावल 10 रुपये में, पहले कितना खरीदा था 100 रुपये के 8 के भाग देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 25, और ये आया 2, तो ये 12.5 रुपये आ गए, 12.5 रुपये के खरीद रहा था। ठीक है, अगले, तो कटी हुई रेट कितनी है 10 रुपये,
बाद वाली रेट पूछिए। अगर पहले वाली रेट पूछता तो कितनी आती, 12.5 रुपये। आगे बात करें प्रश्न की। चलो, ये हमने अभी तक पीछे पढ़ा था उनकी हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे नए कंसेप्ट की, जिसमें हम बात करेंगे नए कंसेप्ट की बात करें तो नया कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था कि जो खर्चा है वो नियत ना रहे। खर्चा है वो नियत ना रहे। कहने का मतलब मेरा ये था, अगर मैं कहूँ जो मूल्य है उसमें भी वृद्धि हो, मूल्य में भी वृद्धि हो जाए और खपत में भी कमी या वृद्धि हो जाए, खपत में भी वृद्धि मान लेते हैं एक बार के लिए, तो जो खर्चा है उसमें भी अपने क्या होगी, वृद्धि होगी। कैसे होगी? अगर मैं पहले 5 रुपये खर्च कर रहा था, फिर अब मैं 5 रुपये की जगह 7 रुपये खर्च कर रहा हूँ, और सामान पहले 2 किलो खरीद रहा था, अब 4 किलो खरीद रहा हूँ। तो पहले तो मेरे पास खर्चा कितना, 10 रुपये ही आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 28 रुपये। तो मेरा खर्चा भी बढ़ गया, और देखो मूल्य में भी वृद्धि हो गई, और खपत में भी क्या कर दी मैंने, वृद्धि। इस प्रकार के हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे। तो अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, तो उसी में हम आगे आगे बात करें तो मैंने कहा अगर प्राइस में या कहूँ मूल्य में मैंने वृद्धि कर दी 12.5% की, 12.5% की क्या की मैंने, मूल्य में वृद्धि कर दी। ठीक है। और मैंने कहा जो अपना खर्चा है, क्या खर्चे की बात करें तो खर्चे को मैंने क्या कर दिया, खर्चे को भी मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मैंने खर्चे को बढ़ा दिया कितना, 11.1/9%। अपना जो खर्चा है वो कम कर लेते हैं एक बार के लिए, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये तो कितनी परसेंट है, 12.5% को कितना लिखेंगे भिन्न के रूप में, 1/8। और 11.1/9 को कितना लिखेंगे, 1/9। इतना तो समझ में आया होगा। तो पहले जो हम लिख रहे थे वो लिख रहे थे मूल्य। मूल्य कितना बढ़ा, 8 से बढ़कर कितना हो गया, एक 8 में बढ़ गया, तो 8 से कितना हो गया, 9। फिर उसके बाद में हम कंजप्शन यानी खपत लिख रहे थे, खपत लिख रहे थे। खपत का अब हमें पता है क्या, तो मैंने मान लिया एक्स से वाई बढ़ गया होगा या एक्स से वाई कम हो गया होगा, मुझे नहीं पता अभी बढ़ा है कम हुआ, इसके बारे में मुझे नहीं पता। तो हमने कहा एक्स से वाई हो गया होगा, अभी हम पता कर लेंगे। तो इन दोनों का जब गुणा करते हैं तो क्या आता है अपने पास, खर्चा। खर्चा कितना हुआ ये निकल के आता है। तो खर्चा के लिए क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करके के लिखेंगे, इसको इससे गुणा करके लिखेंगे। लेकिन हमें खर्चे के बारे में पहले से दिया गया है कि क्या हो जाता है, कि कम हो जाता है। 11.1/9% क्या हो जाती है, कमी। यानी 9 में 1 की कमी हो गई, तो 9 से कितना हो गया, 8 हो गया। जब भी देखो, तो देखो ये होता है अपना मूल्य। हमने अभी अपने पढ़ा था मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्चा। तो हमें खपत निकालनी हो तो क्या लिखेंगे, खर्चा, और इसमें भाग किसका दे देंगे हम, मूल्य का। तो अपने पास खपत आ जाएगी। तो जब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, भाग देंगे, तो देखो इसको तो इस तरफ से गुणा करेंगे और इसको इस तरफ से गुणा करेंगे। तो देखो 9 को 9 से गुणा किया तो कितने आ गए, 81। और 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64। ये जो है ये तो है अपनी x की वैल्यू। अब और ये जो बनी है अपने पास, ये अपने पास किसकी वैल्यू बन गई, y की। तो यहाँ से हम देख पा रहे होंगे कि हमारे पास क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही की है, 17 की। कितने की कमी हो गई, 17 की। किसके रेस्पेक्ट में हुई, 81 के रेस्पेक्ट में हुई। और गुणा किससे कर देंगे, 100 से हम इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जो इसको काटने पर जो आंसर आएंगे वही, देखो वैसे तो कटेगा नहीं क्योंकि 1700 हो जाएगा, कुछ भिन्न के रूप में बचेगा, कुछ दशमलव के रूप में आएगा, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्योंकि मन से बनाए तो प्रश्नों में हो सकता है इस प्रकार की संख्या है,
लेकिन जब भी आपके पास एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आपको प्रश्न इस प्रकार से देगा ताकि आसानी से ये कट सके। ठीक है, आगे बात करें हम। अगर मैं कहूँ कंजप्शन में, अगर खपत में 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की कमी की जाए और खर्चा है उसमें वृद्धि हो जाती है कितनी? हाँ, 14 सही 2/7% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो जो अपना मूल्य है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मूल्य पर प्रभाव हमें बताना है। सबसे पहले जो भिन्न दी गई है ये वाली, इसको हम किस में लिखेंगे? फ्रैक्शन के रूप में। तो 16 सही 2/3 कितना होता है? हमें ये पता है कितना होता है, ये 1/6। ये कितना होता है? इसका भी पता है। ये कितना होता है? 1/7 होता है। तो हम अपनी प्राइस का पता है कि हमें प्राइस क्या है, मैंने मान लिया एक्स से वाई होती होगी। कंजप्शन कितना हो रहा है? कंजप्शन यानी खपत के बारे में हमें दिया गया है, क्या हो रही है? कमी हो रही है। 6 से कम होकर कितनी हो रही है? 5। नीचे क्या आएगी अपनी? एक्सपेंडिचर। इसको खर्चे को क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो इसे लिख रहा हूँ मैं इसको। तो ये कितना बढ़ रहा है? कितनी? 7 से कितना हो गया? 8। तो अब क्या करेंगे? इस तरफ के को तो इस तरफ से गुणा, लाइन के इस तरफ। देखो ये लाइन दिखाती है कि ऊपर वालों का गुणा करने पर नीचे वाली संख्या प्राप्त हुई होगी। आगे हम कुछ कॉन्सेप्ट और करेंगे तो उसमें भी हम बातें करेंगे। पहले यहाँ करें तो इसमें कितना हो जाएगा? ये 5 को गुणा करेंगे 7 से तो ये हो गया अपना 35, और 6 को गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया? 48। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कितना बढ़ गया? 5 और 3 8 बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में? 8 थोड़ी ना बढ़ा, 5 और 8 13, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। ये कितना बढ़ गया? 13 बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा? देखो 13 रेशियो बढ़ा, किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा? 35 के में। गुणा किससे कर देंगे? 100 से करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 300/35 हो जाएगा। 1300/35%, ये अपना आंसर होगा। ठीक है, ऐसे अगर एक प्रश्न और ले, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो अपना रहेगा वह रहेगा जो लगातार प्रतिशत या कमी या वृद्धि दिखाते हैं, उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से करेंगे। उससे पहले हम जो आज प्रश्न हमने किए हैं या कुछ कंसेप्ट हमने किए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।